भाजपा तुम्हारी आवाज है? क्या कांग्रेस तुम्हारी आवाज है? क्या दिल्ली का वो मुख्यमंत्री तुम्हारी आवाज है? कोई तुम्हारी आवाज को सुनने तैयार नहीं है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि भाजपा को हराना, हमको वोट दो, और भाजपा दूसरों को डराकर वोट हासिल करती है। अगर आप भाजपा को अपनी आवाज समझते हैं तो बिल्किस को सामने रखो। अगर तुम कांग्रेस को अपनी आवाज समझते हो तो फिर 27 साल से कांग्रेस की नाकामी तुम्हारे सामने है। अगर दिल्ली का वो छोटा रिचार्ज आता है तुम उसको अपनी आवाज समझते हो तो तबलीगी जमात पर झूठे इल्जाम को याद रखो। मैं सिर्फ दोस्तों, गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव होने गए और विधानसभा चुनाव का जब से ऐलान हुआ गया, सियासी गलियारों में एक अलग हंगामा देखने को मिल रहा है। तमाम पार्टियां आकर अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं और लोगों से वोट मांगते हुए अपने अपने मुद्दे को सामने रख रहे हैं। इसी तरीके से एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात चुनाव में चुनाव सभा करते हुए उन्होंने ये बात कही कि अगर तुम केजरीवाल को रहनुमा मानते हो तो तुम तबलीगी जमात में एफआईआर जो दर्ज किए गए थे, इल्ज़ामात जो लगाए गए थे, उसको याद करो। अगर तुम कांग्रेस को अपनी रहनुमा मानते हो तो 27 साल की नाकामी को सामने रखो। अगर तुम भाजपा को अपनी रहनुमा मानते हो तो बिल्किस बानो को जहन में रखो। दोस्तों, ये सारे मुद्दे को लेकर एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी ने सभा के अंदर लोगों से एमआईएम को वोट देने की अपील की। दोस्तों, जिस तरह से एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्य में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसको बिहार के अलावा कहीं पर भी कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन बिहार में भी कामयाबी मिलने के बाद फिर उसको आरजेडी ने 4 विधायकों को एमआईएम से तोड़कर अपने तरफ ले लिया था। उसके बाद से ये बिहार के अंदर फिर से उन्होंने गोपालगंज में अपनी कैंडिडेट उतारे, लेकिन वहां पर भी उसको नाकामी मिली। लेकिन दोस्तों, गुजरात के अंदर जिस तरह से वहां पर नगर निगम के चुनाव में काफी अच्छे रिजल्ट लाए थे, जिसको लेकर एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के अंदर 40 से 45 कैंडिडेटों को उतारने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होंगे वो 2 चरणों में होंगे। वो चुनाव 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होनी है और 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे। दोस्तों, एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दावा ये कर रही है कि यहाँ पर हम लोग अच्छी खासी सीटों से जीत हासिल करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पर नगर निगम के चुनाव में जीत हासिल की थी। दोस्तों, क्या एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय को ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।